तो बच्चों, इंटरमीडिएट का गणित पढ़ने वाले बच्चे तैयार हो जाएं। मैं पहले ASHN-DKS चैनल पर क्लास ले रहा था, वहाँ पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का वीडियो बना के डाल रहा था, लेकिन वो आयुर्वेदिक चैनल था मेरा। मुझे जानकारी मिली है कि एक ही कंटेंट एक चैनल पर डाल सकते हैं, इसलिए मैंने चैनल को बदल दिया है और अब जो चैनल पढ़ाई के लिए आपको मिलेगा वो है ASHN-DKS क्लास के नाम से। मैं सबसे पहले आप भी ले रहा हूँ, आप भी उसे शुरू कर रहे हैं, तो मैं पूरा कोर्स पढ़ना है। सरल से हम कठिन की ओर चल रहे हैं। ये कुछ पाठ सरल हैं जिनको मैं पहले ले रहा हूँ, समझ में भी आएंगे और यहाँ से इंटरमीडिएट के बच्चे ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये दो पाठ ऐसे हैं, शायद मुझे लगता है 15 या 16 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बोर्ड की परीक्षा में मिल जाते हैं। अच्छी तरह बच्चे तैयार कर लेते हैं और 16 नंबर की तैयारी यहाँ हो जाती है। सबकी समझ में आ जाएगा, सब इसको पूरा कर लेते हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो चलिए, समय को ज़्यादा न खर्च करते हुए हम आव्यूह को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए आव्यूह क्या होता है। आव्यूह को अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, मैट्रिक्स दो तरीके से लिखा जाता है। एक मैट्रिक्स ये भी है, मैट्रिक्स इस तरीके से भी स्पेलिंग है, ये पाठ का नाम है। और ये एक मैट्रिक्स का मतलब एक क्वेश्चन में जो संख्या ली जाती है उसके लिए इसको लिखा जाता है। और जहाँ पाठ का नाम आ रहा हो, कहने का मतलब बहुत सारे आव्यूहों या आव्यूहों के बारे में जब बताया जा रहा हो तो इसको लिखा जाता है। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है। आव्यूह क्या होता है? देखिए, कुछ संख्याएं हैं हमारे पास, उनको कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक आयताकार साड़ी बन जाएगी। उसे हम किसी ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो आव्यूह कहलाता है। मैथमेटिकल रूप में अगर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि mn संख्याओं को ये संख्याएं वास्तविक भी हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं। यानी वास्तविक भी हो सकती हैं ये, या काल्पनिक भी हो सकती हैं, को m पंक्ति और n स्तंभों में लिखने पर बनी आयताकार सारणी को m/n मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको वीडियो को पूरा देखना है अगर मैट्रिक्स को समझना है तो। मैट्रिक्स का निरूपण कैसे करते हैं? निरूपण, देखिए, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। A, B, C, D, इन अक्षरों से निरूपित करते हैं। और जो आयताकार सारणी है उसमें जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें अवयव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई A मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं और इसमें एक पंक्ति ली मैंने 3, 4 और दूसरी पंक्ति ले रहा हूँ 1, 5, 3। देखिए, ये पंक्तियाँ हैं, ये एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति ये है, इसको रो कहा जाता है। ये R1 और ये R2। अच्छा, ये कॉलम कहे जाते हैं, ये C1 कहा जाएगा, ये C2 कहा जाएगा और ये C3 कहा जाएगा। इसमें 2 रो हैं तो 2 पहले लिखा जाएगा, फिर क्रॉस का चिन्ह लगेगा और फिर 3 लिखा जाएगा।
2/3 मैट्रिक्स है ये इसकी कोट कहलाती है, मैट्रिक्स की कोट कहते हैं इसको। ये 2/3 कोट का मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, ये है तुम्हारा 3 2 4 1 5 6। इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, देखिए R1 R2 R3। ये पंक्तियाँ हो गई, एक पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, तीसरी पंक्ति ये, और कॉलम हो गए, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। पंक्ति को पहले लिया जाएगा। 3 पंक्तियां हैं तो 3y 3 क्रॉस 2 कोटि हो गई इसकी। इसका 3 दूनी 6 नहीं कर सकते, कोटि हो गई 3/2। इसको हम कोटि कहेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे आता है आव्यूहों का प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मैं गणित के हिसाब से, यहाँ कोई हिंदी भूगोल इतिहास नहीं है कि उसको रटना पड़े। गणित के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा जल्दी। आव्यूह, देखिए सबसे पहले लेते हैं इसको कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? उदाहरण से मैं समझा रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। ABC और PQR एलिमेंट तो कुछ भी लिए जा सकते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हैं, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। अंदर वाली संख्याओं को अवयव कहा जाता है। अच्छा, ये अगर अंग्रेजी वर्णमाला के लिए जा रहे हैं तो स्मॉल अक्षरों से लिए जाएंगे, और डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। ये क्षैतिज आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा कॉलमों की संख्या होती है उसको क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ये 2/3 कोटि का है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए, मैंने दूसरा उदाहरण लिया। इसमें 2 3 1 4 2 6 एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, उदाहरण तो लिया जा रहा है। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलमों की संख्या 2 है, लेकिन ये खड़ा हुआ है, यानी पंक्तियों की संख्या 3, कॉलमों की संख्या 2। इस प्रकार का जो आव्यूह होगा ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। इसको हम स्तंभ आव्यूह भी कहते हैं। अच्छा, आगे आता है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। ये आव्यूह कैसा होता है? देखिए, मैंने एक और नाम दे दिया, C। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान हो, यानी 2/2 का हो, 1 2 3 4 5 6 1 4 9, 3/3 का हो। कहने का मतलब 2/2 3/3 4/4 इस तरीके के जो मैट्रिक्स होते हैं वो सभी वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। ये क्षैतिज आव्यूह है, ये ऊर्ध्वाधर या स्तंभ आव्यूह, और नहीं, इसको हम केवल ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। अभी स्तंभ आव्यूह के बारे में मैं बताऊंगा आगे। थोड़ी सी गलती हो रही है, स्तंभ आव्यूह कुछ और होता है। अच्छा, आगे आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? देखिए, मैंने फिर एक नाम लिया इसको, D।
विकर्ण आव्यूह देखिए क्या होता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण पर एलिमेंट हो, B00C। देखिए ये विकर्ण है, ये मैट्रिक्स का विकर्ण है और केवल इस पर ही एलिमेंट हैं, बाकी सब जीरो हैं। तो ऐसे ये 3/3 का है, 2/2 का लिख सकते हैं। ये हो गया 1002, ये 2/2 का है। यानी ये दोनों देखिए, इस पर ये विकर्ण है इसका और इस पर भी ये एलिमेंट है, बाकी शून्य है। इसका मतलब ये विकर्ण आव्यूह है। आगे है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह क्षैतिज आव्यूह को कहा जाता है। रिक्त आव्यूह के बारे में जानिए। रिक्त आव्यूह, मैंने ले लिया सी, नाम दे देता हूं मैं। ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो रिक्त आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह, हाँ, पंक्ति आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, 3 कॉलम है, एक पंक्ति है। ये 1/3 कोटि का मैट्रिक्स है, ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या होता है? देखिए मैं फिर एक नाम देता हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है और ये स्तंभ आव्यूह है, ABC। इसमें 3 पंक्तियां हैं लेकिन कॉलम एक है, 3/1 का है ये। इसमें केवल एक स्तंभ बनता है, एक ही कॉलम है, तो ये स्तंभ आव्यूह कहलाता है। देखिए इस तरीके से बहुत सारे आव्यूह बन जाते हैं। ऊपर त्रिभुज आव्यूह, निम्न त्रिभुज आव्यूह। ऊपर त्रिभुज का मतलब होता है, मैं और थोड़ा लिख लीजिएगा, ऊपर त्रिभुज आव्यूह। अच्छा, इसको फिर नाम दिया हमने, कोई डी आव्यूह है। इसमें 1 2 3 4 1 2 और इधर के जो एलिमेंट हैं ये 0 0। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें केवल ऊपर वाली साइड पर एलिमेंट हैं और नीचे वाली साइड पर 0 एलिमेंट हैं। ये 3/3 का है, 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, इस तरीके से। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, लेकिन ऊपर त्रिभुज आव्यूह है, इनका कहीं कोई यूज नहीं होगा बच्चों। निम्न त्रिभुज में ऊपर 0 आ जाएंगे, नीचे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो वो निम्न त्रिभुज आव्यूह कहलाएगा। अच्छा, इनकी आवश्यकता नहीं होगी, न इन पर कोई सवाल पूछा जाएगा। विकर्ण आव्यूह के बारे में बता चुका हूँ। विकर्ण आव्यूह का मतलब विकर्ण पे एलिमेंट हो। और अब आप एक चीज और समझ लीजिएगा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एकांक आव्यूह, इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए मैं 2/2 का लिख रहा हूँ पहले, 1001। ये यूनिट मैट्रिक्स है, 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स, इसकी बहुत आवश्यकता होगी। और मैं अब 3/3 का लिख रहा हूँ, 10001001। कहने का मतलब हो गया कि विकर्ण पर एक एक एलिमेंट होगा। ये विकर्ण आव्यूह होते हैं, लेकिन विकर्ण पर प्रत्येक अवयव 1 होता है, उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। 4/4 का हो सकता है, 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है।
इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मीन्स एकांक। इसकी जो मान है, इसका जो हल है वो 1 होता है। आगे देखो, आगे है बालको, आव्यूहों का ऋण आव्यूह। आव्यूहों का ऋण आव्यूह, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लो। अगर कोई ए आव्यूह है, ए आव्यूह का ऋण आव्यूह, ऋण ए हो जाएगा। लेकिन इस ऋण ए का मतलब ये होगा कि ए आव्यूह के जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों में ऋण का गुणा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। ए आव्यूह है, इसके अवयव हैं 2 - 4 1 3, और इसका हम ऋण आव्यूह निकालना चाहते हैं, ऋण आव्यूह। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा ऋण आव्यूह -2 4 -1 -3। ए आव्यूह के सारे एलिमेंट्स के चिन्ह बदल जाएंगे तो वो उसका ऋण आव्यूह कहलाएगा। कहने का मतलब ए आव्यूह में ऋण का गुणा कर देंगे तो वो ए का ऋण आव्यूह हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे आता है आव्यूहों पर संक्रियाएं। ये जानकारी थी आव्यूह की बेसिक जानकारी, आव्यूह के बारे में, यानी कहने का मतलब आव्यूह का इंट्रोडक्शन है। और अब आव्यूहों पर संक्रियाएं हम पढ़ेंगे। आव्यूहों पर संक्रियाएं, संक्रियाएं। सबसे पहले आता है आव्यूहों का जोड़। देखिए, क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। पेपर में आने वाले क्वेश्चनों की शुरुआत यहां से होगी। दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाएगा? पहली बात याद रखनी है, वो समान कोटि के होने चाहिए, तभी आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है। ए आव्यूह है कोई 2 4 और 3, और दूसरी पंक्ति है 1 6 9, और कोई दूसरा बी आव्यूह है 1 4 2 3 1 6। मैं अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स ले रहा हूँ और मैं तुम्हें उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ कि जोड़ कैसे करना है। अब हमें a + b निकालना है। a + b कैसे निकलेगा? देखिए, ये इसकी जो कोटि है, 2 पंक्ति हैं तो 2 लिखिए, यहाँ 3 कॉलम हैं तो 3 कॉलम लिखिए। ये 2/3 कोटि का है। अच्छा, ये भी 2/3 कोटि का है। 2 पंक्तियाँ हैं, देखो, एक पंक्ति ये और दूसरी पंक्ति ये हो गई, 2/3 का है। समान कोटि के हैं तो इनका जोड़ हो सकता है। और जोड़ कैसे करना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। संगत अवयवों को जोड़ दिया जाएगा। इसका संगत अवयव ये है। कैसे? ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब ये इससे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1। ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसको देखो, ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब इसको इससे जोड़ा जाएगा। ये पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। ये पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसको इसके साथ जोड़ा जाएगा। 3 + 2 ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरी रो को तैयार करते हैं। ये दूसरी रो का और पहले कॉलम का, ये दूसरी रो और पहले कॉलम का, इसको इससे जोड़ा जाएगा। 1 + 3, ये दूसरे कॉलम का दूसरी रो का, ये दूसरे कॉलम का दूसरी रो का, यानी 6 + 1,
9 + 6 इक्वल टू, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4, इन दोनों का जोड़ 7, ये हो गया 15। A + B इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आया, यही इन दोनों का जोड़ है, यही आंसर हो गया। बच्चों, पहली प्रश्नावली जोड़ वाली है, इसकी शुरुआत करिए।